हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका टारगेट पीएससी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एमसीक्यू। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है परिवार में रहने वाली महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा से रक्षा करना। ऑप्शन डी है महिलाओं को संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों को अधिक प्रभावी संरक्षण प्रदान करना। ऑप्शन सी है पारिवारिक हिंसा की शिकार महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करना। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस अधिनियम का उद्देश्य है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस अधिनियम के उद्देश्य है परिवार में रहने वाली महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा से रक्षा करना, महिलाओं को संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों को अधिक प्रभावी संरक्षण प्रदान करना, पारिवारिक हिंसा की शिकार महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों की गारंटी देना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन समक्ष न्यायालय से अभिप्राय है। सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का न्यायालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय से तात्पर्य प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का न्यायालय है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ था? 12/8/2005 को, 12/7/2005 को, 12/5/2005 को या 13/9/2005 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 13/9/2005 को पारित हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अधिनियम के अनुसार संरक्षण आदेश से अभिप्राय है। धारा 18 में दिए गए आदेश, धारा 19 में दिए गए आदेश, धारा 20 में दिए गए आदेश या फिर धारा 21 में दिए गए आदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। धारा 18 में दिया गया आदेश को इस अधिनियम के तहत संरक्षण आदेश कहा जाता है। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार प्रतिकर आदेश से अभिप्राय है। धारा 22 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश, धारा 23 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश, धारा 21 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश या धारा 25 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। धारा 22 के अनुसार मंजूर किए गए कोई आदेश को प्रतिकर आदेश कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 14 व 21 और ऑप्शन बी है 14, 15 और 21। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 14। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21
अनुच्छेद 21 में है जीवन से संरक्षण का अधिकार, जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार। 14 व 15 में है समानता का अधिकार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार बालक से अभिप्राय है जो 18 वर्ष से कम आयु का है। दूसरा, इसमें दत्तक शामिल है। और तीसरा, विमाता से उत्पन्न सौतेला अथवा पोषित बालक शामिल है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बालक से अभिप्राय जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, इसमें दत्तक भी शामिल है। और विमाता से उत्पन्न सौतेला अथवा पोषित बालक सभी शामिल है। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? 13 सितंबर 2006, 13 सितंबर 2005, 26 सितंबर 2006 या 26 अक्टूबर 2006। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 26 अक्टूबर 2006 को यह अधिनियम लागू हुआ था। यह रहा आपके सामने अगला प्रश्न। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से अभिप्राय है शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इस अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की प्रकृति में शामिल है घरेलू हिंसा की प्रकृति जो कि धारा 3 में बताई गई है इस अधिनियम की। इसमें क्या क्या शामिल है? तलाक की धमकी देना, छोटे एवं नगण्य मामलों ये नगण्य मामलों के लिए उन्हें दोषी ठहराना, कम बुद्धि का बताना, शारीरिक बल का प्रयोग करना और ऑप्शन ई है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। मैंने इसमें जानबूझ के ऑप्शन नंबर ई दिया है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको जानना जरूरी है। ये सारी चीज़ों को जानना जरूरी है आपको घरेलू हिंसा की प्रकृति के बारे में। ये सारे घरेलू हिंसा की प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इस अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा आर्थिक हिंसा के तहत शामिल है? मारपीट करना, बलात्कार करना, चरित्र व आचरण पर आरोप लगाना या रोजगार न करने देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक हिंसा पूछा गया है तो ये है आर्थिक हिंसा। मारपीट करना शारीरिक हिंसा है, बलात्कार है लैंगिक हिंसा, चरित्र व आचरण पर आरोप लगाना भावनात्मक या मानसिक हिंसा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम की धारा 9 के तहत संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं भी दोनों या स्थानीय स्वशासी निकाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान धारा 9 में दिया गया है तथा इसकी शक्ति राज्य सरकारों को दी गई है। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इस अधिनियम की किस धारा में घरेलू हिंसा के संबंध में सूचना देने का प्रावधान है? धारा 3, धारा 4, धारा 5 या फिर धारा 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। धारा 4 में घरेलू हिंसा के संबंध में सूचना देने का प्रावधान है। धारा 3 में घरेलू हिंसा की प्रकृति के बारे में बताया गया है। धारा 5 में पुलिस सेवा प्रदाता मजिस्ट्रेट के कर्तव्य बताए गए हैं। और धारा 6 में बताया गया है आश्रय गृहों के कर्तव्य।
प्रश्न है, इस अधिनियम में मजिस्ट्रेट को कितने दिवस के भीतर सुनवाई करनी होगी? 30 दिन, 50 दिन, 90 दिन या फिर 100 दिन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 दिनों के भीतर ऐसे किसी भी मामले में सुनवाई की तारीख देनी होगी तथा 60 दिनों के भीतर अपना निर्णय देना होगा। ये रहा अगला प्रश्न, इस अधिनियम की किस धारा में निवास आदेश का प्रावधान है? धारा 16, धारा 17, धारा 18 या फिर धारा 19? निवास आदेश से तात्पर्य है ऐसा स्थान जहाँ पर घरेलू हिंसा से उत्पीड़ित महिला शांति व गरिमापूर्ण तरीके से रह सकती है तथा वहाँ पर प्रतिपक्षी का जाना वर्जित होता है। यहाँ प्रतिपक्षी से तात्पर्य है जिसने घरेलू हिंसा की है उस महिला पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यह प्रावधान निवेश आदेश का प्रावधान धारा 19 में। यह रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इस अधिनियम की किस धारा में संरक्षण आदेश दिया गया है? संरक्षण का आदेश दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, धारा 18 में दिया गया है संरक्षण का आदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इस अधिनियम की किस धारा में अपमान का दावा करने से संबंधित प्रावधान है? धारा 20, धारा 22, धारा 21 या फिर धारा 23? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 22 में अपमान का दावा करने से संबंधित प्रावधान है। धारा 20 में मजिस्ट्रेट के कहने पर उसके लिए धन के मुआवजे का प्रावधान है। धारा 23 में मजिस्ट्रेट द्वारा एक तरफा कार्रवाई करने की शक्ति है। प्रश्न है, इस अधिनियम की किस धारा में अपील से संबंधित प्रावधान है? धारा 29, धारा 31, धारा 32 या फिर धारा 37? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 29 में अपील से संबंधित प्रावधान है। प्रश्न है, इस अधिनियम की किस धारा में संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन न करने के लिए शास्ति का प्रावधान है? जब संरक्षण अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तब उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, उसका प्रावधान, उसको क्या दंड दिया जाएगा, उस पर क्या जुर्माना लगेगा, यह प्रावधान किस धारा में दिया गया है? धारा 27, धारा 31, धारा 33 या फिर धारा 34? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 33 में यह प्रावधान किया गया है। थैंक यू वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। हमने MCQs डाले हैं महिला एवं बाल विकास से संबंधित 100 MCQ का मैराथन डाला है एक वीडियो, और महिला एवं बाल विकास विभाग पर भी एक वीडियो डाला हुआ है, तो वो सारे वीडियोस को आप देखिए। पॉलिटी की भी वीडियोस कराई जा रही है MCQs, उसे भी आप ज़रूर देखें। थैंक यू।